गांव कर्णापुरा का एक पीड़ित परिवार गांव के ही कुछ दबंग लोगों की प्रताड़ना का शिकार होने के बाद न्याय को लेकर पुलिस व प्रशासन तथा सरकार की चौखट पर अर्जी लगाकर थक चुका है, लेकिन अभी तक उक्त परिवार को कहीं से भी न्याय नहीं मिल सका। इसी क्रम में गांव कर्णपुरा के पीड़ित परिवार से जानकारी लेते हुए बताया कि उनकी कृषि भूमि जो कि गांव रेणी बी में स्थित है, उन्हें हड़पने की मंशा से गांव के ही कुछ दबंग लोग उन्हें काफी समय से परेशान व प्रताड़ित करते आ रहे हैं और पूर्व में इसी प्रताड़ना के चलते पीड़ित परिवार की एक महिला की करीबन 1.5 वर्ष पूर्व गहरे सदमे के चलते मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने बताया कि जुलाई माह में कुछ दबंग लोगों ने उनके खेतों पर जबरदस्ती लेटरिन बाथरूम का निर्माण करा लिया। तब से लेकर पीड़ित परिवार ने उक्त मामले की शिकायत उपखंड अधिकारी रैनी के पास जाकर दी कि दबंग लोगों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य पर उपखंड अधिकारी कार्यालय रैनी ने स्टे लगा दिया। पीड़ित लोगों ने बताया कि दबंगों ने स्टे होने के बावजूद भी निर्माण कार्य नियमित चालू रखते हुए पूरा किया। इस दबंगों ने उक्त पीड़ित परिवार की महिला के साथ जुलाई माह 2024 में खेतों पर जाने के दौरान गाली गलौज में निर्माण कार्य कर रहे मिस्त्री द्वारा जाति सूचक शब्दों को अपमानित करते हुए दबंग परिवार के पुरुष व महिलाओं ने जमकर मारपीट में अश्लील हरकत कर मोबाइल छीन लिया था, जिसे लेकर पीड़ित परिवार की युवती के कंधे में भी फ्रैक्चर हो गया। तब तक उक्त मामले को लेकर पीड़ित परिवार के द्वारा रैनी थाने में दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, जिसमें पीड़ित पक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार की युवती का मेडिकल कराने के दौरान भी दबंगों की शहर पर पुलिस ने युवती के कंधे में फ्रैक्चर को मेडिकल में शामिल नहीं किया। इसे लेकर पीड़ित परिवार काफी बार रैनी थाने सहित मामले की जाँच कर रहे जाँच अधिकारी के कार्यालय में जाकर फ्रैक्चर को शामिल करने में न्याय दिलाने की गुहार लगा चुके हैं। साथ ही इसे लेकर पीड़ित परिवार के दबंग लोगों के द्वारा पुलिस व स्थानीय प्रशासन के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। पीड़ित लोग इसे लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक व जयपुर रेंज आईजी के कार्यालय में व्यक्तिगत जाकर अपनी पीड़ा बताते हुए शिकायत दे चुके हैं। साथ ही उपखंड अधिकारी रैनी, जिला कलेक्टर अलवर, पुलिस अधीक्षक अलवर, महानिदेशक पुलिस सहित मुख्यमंत्री राजस्थान व महिला आयोग व मानव अधिकार आयोग तथा राज्य के गृह मंत्री को रिटायर्ड डाक से अपनी शिकायत देकर न्याय की मांग कर चुका है। इसे लेकर राज्य महिला आयोग ने अलवर पुलिस अधीक्षक से पीड़ित परिवार के मामले में निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सौंपने का पत्र भी जारी किया है। साथ ही पीड़ित परिवार ने बताया कि अभी तक पीड़ित परिवार के साथ प्रताड़ना व अत्याचार करने वाले दबंग लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसके कारण अत्याचार करने वाले दबंग खुले में घूमकर बेखौफ हो रहे हैं, जो कि पीड़ित परिवार को अनेकों तरह से डरा धमका रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि अभी गत 30 सितंबर 2024 को भी पीड़ित परिवार की महिला अपने खेतों पर बुआई व जुताई के लिए गई हुई थी। तब दबंग परिवार के लोग वहां खड़े हो गए। खेत में कृषि कार्य करने पर जान से मारने पर उतारू होते धमकाने लगे, तो पीड़ित परिवार वहां से बचकर आया व इसे रैनी थाने पर आवश्यक शिकायत दी गई, जिस पर थानाधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं पीड़ित लोगों ने यह भी आरोप लगाया है उनके मामले की जाँच कर रहे जाँच अधिकारी कार्यालय का एक रीडर ही उन्हें बार बार फोन कर वहाँ जाँच के नाम पर कार्यालय में बुलाकर जेल जाने की धमकी व भय दिखाकर पैसों की मांग कर रहा है। अब पीड़ित परिवार सरकार व प्रशासन से अपने ऊपर दबंगों द्वारा किए गए अत्याचारों के मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार व प्रशासन के आला अधिकारी पीड़ित परिवार की गुहार को अपने कान व आंख बंद किए हुए मौन बैठे हैं। क्या मामला है आपका? भाई हमारे खेत पे कब्जा कर बचाए, लेटरिन बाथरूम बना ली 10-12 बीघा पे। हम गए। कौन से गांव का मामला है? रीणी कर्णपुरा। अच्छा, रीणी में लगता है। तो कौन लोग हैं ये? परिवार का ही दौड़ान में भीतर लेटरिन बाथरूम बना दिया, हम बंद कर गया। हमारी मार कूट कर खूब मच कर बाई कड़िया से मैं तुम्हारी भौजाई पीटी भौजाई मारी मर गई यही कड़िया समय। अच्छा, कितने दिन पहले? 2 साल हो गए, 1.5 महीना, वो 1.5 साल हुई अब मरा। अच्छा, और यही कड़िया चलता रही है, यही कड़िया समय। और अब मेरे भाई भतीजा भतीजी इनको भी मार के चक्कर में ही। कब अभी कोई मारपीट हुई है क्या अभी वर्तमान में? ना, अभी 27 तारीख को फैल कर 7वां महीना में। अच्छा, क्या हुआ था? खूब मारी कोटी एक्सर आए छोरी के। किस बात को लेकर मारा पीटी की है? लेटरिन बाथरूम बंद कर गया। अच्छा, लेटरिन बाथरूम कौन बना रहा है? वही बना रहे। तो कहाँ बना रहे हैं वो? खेत में। किसके में? उनके में, आपके में? हमारा में। आपके खेत में बना रहे हैं। अच्छा, फिर इसको लेकर आप मना करने गए थे? मना कर गए। फिर क्या हुआ था? पीटा हम तो। अच्छा, फिर
फिर कहीं थाना में गया, थाना आने न वही न ली रिपोर्ट, गाड़ी काट दी, लड़ी हमको। अच्छा यार रेफ्ट दूंगी, फलाना दूंगी, उनका फ्रैक्चर आए, फलाना है, डेक है। अच्छा। हाँ, फिर FIR दर्ज हुई नहीं हुई आपकी? हुई न, लेट हुई अच्छा 9 बजे। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद अब चल रहे जे, अब कहीं जाओ जब लठ ले खड़ा हो जाए। कल गया, कल कौन खड़ा हो जाता है? बैरबानी छोरा, कौन खड़ा हो जाता है? उन बैरबानी हो जाए। किनकी? जो परेशान आपके साथ झगड़ा किया है जिन्होंने? झगड़ा करे जे। अच्छा 3 बार गया, 3 बार यही रहा का डरिया। अच्छा। हैं, तो अब आप क्या चाहते हो? न्याय चाहिए हमको, तुम्हारे बच्चे इनके लिए, हमको सुरक्षा इसे चाहिए। लेकर आपने कहाँ कहाँ किन किन के पास में अभी तक मतलब गुहार लगाई है, प्रार्थना पत्र वगैरह शिकायतें की हैं? एसपी का, कलेक्टर का, आईजी का, महिला आयोग में, मुख्यमंत्री का, सब जगह लगा दी हमने। तो अभी तक आपको कोई मदद नहीं मिली है? कच्चे मस्जिद ना मिले हमको। अब पुलिस क्या कह रही है? कच्चे नानों को विक्रम है, वो करे फोन, कल करे। विक्रम कौन है? कोई लीडर फीडर बता, मैं ना जानू। किसका लीडर है? काई ठीक हो जानो कौन को लीडर है। एसपी फैसबी इनका मैं ना जानू, मैं तो बूढ़ा है। नहीं, कहाँ कहाँ पे है विक्रम? राजगढ़। राजगढ़ है। हैं। अच्छा, तो वो वहाँ से करे, अच्छा राजगढ़ में ले यानी जाऊंगा कि गिरफ्तार कर। तो विक्रम क्या कहता है? चोरी न ले जाऊंगा गिरफ्तार कर, वो करूंगा, फलाना करूंगा, मेडिकल क्यों नहीं करा, देखो का हम कहाँ करा मेडिकल, तो उनने डॉक्टर को कर दिया। पैसा मांगे, पैसा कौन मांगता है पैसे? विक्रम मांगे। अच्छा, आपसे पैसे मांगता है विक्रम? पैसा मांगे, पैसा। यानी कि विक्रम हाँ, पुलिस वाला है? हाँ, पुलिस वाला है। अच्छा, कहाँ बैठता है? राजगढ़ बैठता है? राजगढ़ बैठा है। अच्छा, हाँ, राजगढ़ थाने में या राजगढ़ सी ऑफिस में? सीओ ऑफिस में। सीओ ऑफिस में बैठता है विक्रम। हाँ, और उन्हीं उनका पूरा पता नाम क्या है उसका? विक्रम। विक्रम? हाँ, विक्रम कौन बिरादरी है? मीना। मीना है। हाँ, ठीक है। हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं इसे लेकर? ये चाहे कच्चुप कार्रवाई सक दबार बैठे, हमारे मेडिकल फेडिकल सगन दबार बैठे हो। अच्छा, कौन बैठा है? विक्रम। विक्रम बैठा है। विक्रम और थानादारनी अच्छा, दोनों। ये उठवाई नहीं थी, कच्चू भी वो ना करे, हमारी कच्चू भी छोरी अच्छा, इनका। उसके बाद में लेकर अब आप अपने खेतों के मामले में कोई परेशानी थोड़ी है आपको? परेशानी यार, रोज ना काल गया थे, काल जोत वो गया, जब भी लठ लियर खड़ा होगा। अच्छा, फिर इसकी शिकायत आपने की? कौन करे, आप करेंगे आज। अच्छा, आज कहाँ करने जा रहे हो आप शिकायत? ऋणी करे, कलेक्टर करेंगे, एसपी करेंगे। अच्छा, तो अब आप तीनों जगह शिकायत करके क्या मांग रख रहे हो? ये मांग रख रहे हैं, हमारे न्याय चाहिए, जो हमारे बच्चे इनके लिए पिट्टी कुटी है, जिनको हमको तो उनको सजा मिलनी चाहिए। आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी। और वो अपराधी वो हाथ काट बैठे हैं, सब करते हैं, हमको डर लगता है। हमारे भाई का पड़िया गंभीर, पड़िया बीमार भाई भी। मैं लाली भाई मीना निवासी करमपुर, तहसील बहनी, जिला अलवर की रहने वाली हूँ। हमने हमारे खेत में खातेदारी की भूमि में ज़बरदस्ती कुछ लोग लैट्रिन बाथरूम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने स्टे 25 जुलाई को स्टे का केस फाइल कर दिया। उसके बाद भी हम 27 जुलाई को जब हमारे खेतों पर हरी घास लेने के लिए गए, तो हमने देखा कि वहाँ पर सीताराम जोगी व अन्य 3 मिस्त्री काम कर रहे थे। तो हमने उनसे मना किया कि इस पे स्टे है, बाद में कर लेना नपाई के बाद। तो फिर वो लोग बोले कि हमने तो ठेका ले रखा है, हम तो करेंगे, और फिर हमें गाली गलौज करने लगे। फिर परिवारजनों को बुला लिया, हरकेश, सुरेंद्र, महेंद्र, अनिल, सबको बुला लिया, और वो भी हमारे साथ गाली गलौज करने लगे, वह मारपीट की हमारे साथ। और फिर हमारा फ़ोन छीन लिया, और खुद की औरतों को बुलाकर, कैला, कला, ललता, इन तीनों को बुलाकर हमको और पिटवाया करवाया, और कुछ वीडियो बनाई, और हमारा फ़ोन तो उन्होंने छीन ही लिया था। फिर उसके बाद हम रैनी थाने में गए। रैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुँचे, तो वहाँ पर पुलिस वालों ने हमसे बोला कि यहाँ भी रिपोर्ट लिखवा के लाओ, यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। हम रिपोर्ट लिखाने चले गए, वो लोग आए, उनको भी रिपोर्ट लिख दी, उनको तैयार कर दिया, और हम आए तुरंत। हमसे तो कहा रिपोर्ट लिखा के लाओ, हम मित्र से रिपोर्ट वैसे ही लिखा के लाए थे, हमको क्या पता कैसे लिखते हैं। मित्र वाले ने लिख दी, हम ले आए, दे दी। फिर उसके बाद अब 2 महीने हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम खेतों को जोतने गए, तो वो लोग लाठी डंडा लेकर वहाँ खड़े हो जाते हैं और अपनी छतों पर चढ़ जाते हैं, औरतों को नीचे
कर देते हैं डोलने के लिए खेत में, और हमें जान माल का खतरा बना हुआ है। हम 30 सितंबर को हमारे खेत को जब जोतने गए तो वो लोग अपनी छतों पर चढ़ गए, वह औरतों को नीचे डंडा लेके खड़ा कर दिया, और मेरे पापा, मेरी बुआ और एक ड्राइवर उसके साथ हम गए तो हमने देखा कि वो लोग लड़ने के लिए उतार हो रहे थे। तो हमने फिर वहाँ से वापस आ गए। हमने जोता नहीं हमारा खेत, और वो हमें शायद बोने ना दे, इसलिए हमने रैणी थाने में फिर से रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनको पाबंद किया जाए और हमारे खेत को बोने दिया जाए। इसी उसमें हमें 2-3 साल से ये लोग परेशान कर रहे हैं। ये लोग बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, और इसी मानसिक प्रताड़िता में चलते हुए मेरी माँ की मौत हो गई, माँ ख़त्म हो गई, और पिताजी भी मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। मैं लालीबाई मीना निवासी करणपुर तहसील रैणी जिला अलवर की रहने वाली हूँ। कुछ लोग हमें 2-3 साल से परेशान कर रहे हैं, और इससे मानसिक रूप से पीड़ित मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, और हमारे पिताजी भी गंभीर रूप से बीमार हैं, और कुछ लोग हमारी ज़मीन को हथियाने की नियत से ज़बरदस्ती हमारी खातेदारी की भूमि में लैट्रिन बाथरूम का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हरकेश, सुरेंद्र, महेंद्र, अनिल, इन्होंने हमने स्टे लगा दिया, फिर भी इनका काम चालू है बेधड़क। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ इन लोगों ने मारपीट भी कर चुके हैं, और हमारे हाथ में फ्रैक्चर आने के बावजूद हमारा फ्रैक्चर नहीं दिखाया। पुलिस के साथ साठ-गांठ कर लिए, और इनके फ्रैक्चर नहीं था तो फ्रैक्चर दिखा दिया। और उसके बाद भी हमने आईजी को, एसपी को, मानवाधिकार आयोग व महिला आयोग, जन सुनवाई सभी में, कलेक्टर के यहाँ सब जगह हमने वो एप्लीकेशन दे दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद हम 30 सितंबर को जब हमारे खेतों को जोतने के लिए गए तो वो लोग लाठी डंडा लेकर खड़े हो गए और कुछ अन्य हथियार, और हमें डराने धमकाने लगे कि तुम्हें जान से मार देंगे, या फिर तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा देंगे, गुंडों से उठवा देंगे। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। 30 सितंबर को हमने जोता नहीं हमारा खेत, और हमने रैणी थाने में एप्लीकेशन दे के आए उनको पाबंद कराने के लिए, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और हम बहुत परेशान हैं, और हमें न्याय की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। और अगर प्रशासन ने हमें कोई न्याय नहीं दिलाया तो हम किसी भी गलत कदम को उठाने पर उतारू हो जाएंगे, और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा।